ओके, आज क्या टॉपिक है सेशन का? किस टॉपिक पे आज सेशन है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अच्छी हूँ। किस टॉपिक पे आज सेशन है? अट्रैक्शन मार्केटिंग। अच्छा, अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या है? कुछ समझ में आ रहा है? मीनिंग से क्या समझ में आ रहा है? वालेकुम अस्सलाम। अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या समझ में आ रहा है? हाउ टू अट्रैक्ट ऑडियंस। यस, हम इस तरह से मार्केटिंग करें कि जो हम बेसिकली लीड्स को अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, मार्केट की तरफ झुकाव नहीं, लोगों को अपनी साइड अट्रैक्ट करे। यस, ठीक है, अपनी साइड अट्रैक्ट करे या अपने वर्क के रिगार्डिंग उसको अट्रैक्ट करे, इसी को हम अट्रैक्शन मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग करना। अब देखो, अट्रैक्शन मार्केटिंग ना स्टोरी के थ्रू होती है। पहले बता देती हूँ, ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू होती है अट्रैक्शन मार्केटिंग। अब जितनी अट्रैक्टिव स्टोरी बनाओगे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। ठीक है, जिस तरह से आप बात करोगे उससे आपकी अट्रैक्शन बिल्ड होगी। इसी बेसिक इसी चीजें से होंगी। ठीक है, बट मैं ना आज कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी, 10 to 12 पॉइंट्स बताऊंगी, जिसमें से 4 ऐसे पॉइंट जा रही हूँ बताने जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, डू एंड डू नॉट। 4 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो कि नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए नोटबुक एंड पेन निकाल लो फटाफट। एंड बी रेडी। रेडी टाइप कर देना। वेरी गुड, गुड। पहले ही निकाली है, वेरी गुड। नोट्स चाहिए मुझे सबकी। ठीक है, ओके। तो हमारा देखो, 4 पॉइंट मैं बताऊंगी। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ना, वो है ये कि डोंट ब्रैग योर सेल्फ। अब डोंट ब्रैग योर सेल्फ का मतलब। हम्म, वॉइस ब्रेक। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? क्या ब्रेक है? वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है डोंट ब्रैग योर सेल्फ। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, हमें कभी भी खुद को ना बहुत आगे बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है। ठीक है, इस तरह से बात नहीं करनी है, लाइक, क्योंकि जो डींगे हाँकने वाले लोग जो एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनते हैं ना, उनसे लोग इतना बात करना पसंद नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जो बोलते हैं कि अरे मेरे जो चाचा है ना, वो एसपी हैं, मेरे मामा ये हैं। ठीक है, पूरे खानदान का जल्दी जल्दी बताने लग जाते हैं, या बहुत सारी इस तरह की चीजें बताते हैं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, फोन दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें करते हैं ना। क्या होता है, हम एक दिन उनसे फ्रेंडशिप करते, दूसरे दिन खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। शो ऑफ करने वाले लोग नहीं चाहिए। तो फिर आपको भी नहीं करना है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल तो मैंने ये दिया, बट आपको करना कहाँ अप्लाई है? आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना। एग्जाम्पल, आपने स्टार्टिंग की है, आपकी इतनी अर्निंग हुई है, तो आप बताओ कि मैंने जो स्टार्टिंग की है, अभी मेरी लर्निंग चल रही है ना। अब कोई आके पूछ लिया, आपकी अभी 3 दिन हुआ है आपको ज्वाइन करे, ठीक है, कोई आके आपसे पूछ लिया कि आपकी अर्निंग कितनी हुई, तो आप बोल रहे हो कि, यहीं पे डर गए भाई, नहीं मेरी ना वो 1000 रुपीज अर्निंग, तो आप बता दो ना नहीं हुई है, बिगनर हूं मैं। ठीक है,
फेंकना कुछ भी नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना। आप ये बताओ ना कि मैं तो बिगनर हूँ, मेरी जो स्पॉन्सर है या मेरी सीनियर है, मेरी टीममेट्स हैं, उनकी अर्निंग हो रही है, मैं आपको वो दिखाती हूँ एंड मेरी भी अर्निंग हो जाएगी। अभी तो फिलहाल मेरी ट्रेनिंग में चल रहा है, ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताना है, ये सारी चीजें करनी है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? क्लियर है, ठीक है। तो गाइज एक बार अपना, अब आ रही है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर कि हमें डोंट ब्रैग योर सेल्फ, खुद को कभी भी बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करनी है। अब हमारा आता है सेकंड टॉपिक, ठीक है। नेवर डू बैक बिचिंग, या फिर बैक बाइटिंग भी आप कह सकते हो, ठीक है। बैक बिचिंग भी होता है और बैक बाइटिंग, मतलब दोनों का वही है। वो सुना है, आस्तीन का सांप, या खाने की जिस खा क्या जिस थाली में खाना खाते उसी में छेद कर देना, वो सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जाम्पल दे नहीं सकती यहाँ पे, तो देना चाह रही हूँ, ठीक है। बट बेसिकली आपको बैक बिचिंग नहीं करनी है। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है, या मुझसे प्रॉब्लम है, इरम मैम से है, या फिर एनी वन लाइफ में कभी भी किसी से भी प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली आप उससे बोल दो। और आपको नहीं बोलना है, पेशेंस रखना है, तो फिर आप पेशेंस रख लो, ठीक है। अब बोलो ही मत। लेकिन आप अभी भर रहे हो, उसके बाद 3 दिन के बाद ना आप इकट्ठा बाहर निकालोगे और अभी अप्पी अप्पी मैम मैम कर रहे हो, और फिर 4 दिन के बाद आप कहते हो अरे तू, फिर वहां पे ना वो बुरा हो जाता है। और बैक बिटिंग का मतलब ये भी होता है कि एग्जाम्पल मान लो अदीना है, ठीक है। अब अदीना को ना उन्होंने पेमेंट बनाया और फिर मैंने उनको डांट दिया भाई। अब जब डांट दी हूँ तो अदीना जाके मुझसे नहीं आके मैम आप प्लीज मुझे नहीं डांटो, डर लग रही है, हालांकि मैं नहीं डांटती, मैं एग्जाम्पल दे रही, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अदीना ने अलीशा को जाके बोला। अब अलीशा जाके आलोक से बोल दिया, फिर आलोक ने अनम को बोल दिया। अब अनम मेरे पास आके कह रही है कि बस, अब अनम मेरी बहुत अच्छी वो जूनियर है, ठीक है। वो बहुत अच्छे से आके मुझे बता रही है कि मैम वो मुझे ना आलोक बता रहा था कि अदीना कह रही है, ठीक है। अब वो क्योंकि वो बताएगी तो 2 का 4, 4 का 6 और 6 का 8 भी लगेगा, ठीक है। तो मेरे पास तो वो बहुत बड़ी सी न्यूज आएगी, फिर मैं आपको आगे आके सीधा निकाल ही दूंगी, है ना, होगा यही। लेकिन अगर आप अदीना डायरेक्टली मुझसे बोल दोगी ना मैम आप ना अभी डांटा मेरी, लेकिन कोई गलती नहीं थी, या गलती थी तो मैं हो सकता है उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपने ये किया है, तो मेरी और अदीना की बात वहीं खत्म हो गई। बट अगर अदीना ने जाके इधर उधर किया, फिर वो वहां से इधर मेरे पास आएगी, तो वो तो मैं सीधा निकाल दूंगी ना, या फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। और ये सिर्फ इसमें नहीं, हर जगह यही चीज होती है। तो ठीक है, तो ट्राई कि आप ये सारी चीजें नहीं करना, ठीक है। बैक बिचिंग नहीं करना एनी टाइम, कभी भी मुझसे, इरम मैम से, किसी से भी कुछ भी होगा, डायरेक्टली आके हमसे बोल देना, ठीक है। हम खा नहीं जाएंगे, हम बता देंगे कि भाई ये बात थी, क्लियर कर लेना, ठीक है। कुछ भी, ठीक है। और हमने कोई सांप वाप नहीं पालने हैं, सिंपल बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, अब नहीं पालने। ओके, अब हमारा ना नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा ये बात कि हम लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। इसी से ये टॉपिक है, थर्ड पॉइंट हमारा, डू नॉट बी अ नेगेटिव सोल, ठीक है। डू नॉट बी अ नेगेटिव सोल, अब इसका मतलब क्या है? जी, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें, एक चीज इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जिनकी न्यू ज्वाइनिंग हुई है ना, अभी आप जाके अपने स्पॉन्सर को मैसेज करना और बोलना कि मैम मेरा एक्टिव अकाउंट करवा लो, ठीक है। और अगर आप
आपके स्पॉन्सर आपको बार बार मैसेज कर रहे हैं और इवन मैसेज कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अकाउंट एक्टिव करा लो। अकाउंट बना के ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं बोला गया, अकाउंट बनाने के बाद आप उसको एक्टिव भी कराओगे, उसके बाद आपको वर्क स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। इवन आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। ठीक है, प्लस चार्जेस अलग से कटेंगे। भाई फ्री में इन्वेस्टमेंट, बिना किसी भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको वर्क स्टार्ट करवाया गया तो थोड़ा रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना, वरना आपका पैन भी इफेक्ट करेगा, प्लस आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, इसमें आपका सिविल स्कोर जो है ना वो भी डाउन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इन फ्यूचर। ठीक है, तो स्पॉन्सर जो कह रहे हैं, अगर अकाउंट एक्टिव कराने बोल रहे तो चुपचाप आप अकाउंट्स एक्टिव करवा लेना। ठीक है, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है अकाउंट एक्टिव कराने में? थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए, डू नॉट बी अ नेगेटिव सोल। ठीक है, तो जिसको भी अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ सीधा ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अब डू नॉट बी अ नेगेटिव सोल का मतलब ये है कि आपको कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी। नेगेटिव इन द सेंस क्या करते हो, घर वालों से लड़ाई हो गई है ना, इसके बाद क्या होता है कि फ्रेंडशिप में कुछ हुआ, आपके रिलेशनशिप में कुछ हुआ है ना, कुछ भी हो रहा है, हम हर चीज को स्टेटस पे पोस्ट कर देते हैं, करते हैं, मैं भी करती थी। ठीक है, करते हैं। इसके बाद और क्या करते हैं हम, बहुत सारी चीजें मतलब बेसिकली नेगेटिव। इवन सैड सॉन्ग्स, कुछ नहीं मिल रहा तो रील्स ही डाल रहे हैं, सैड वाले सॉन्ग्स डाल रहे हैं, है ना। अब ये क्या करता है पता है, आपकी जो ऑडियंस है ना उसको नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसके माइंड में ये जा रहा है, मान लो आपकी लीड है, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रही है कि भाई ये तो देखो पैसे कमा रहा है, इसकी लाइफ अच्छी है ना। आपको यही तो दिखाना है कि हाँ आपकी लाइफ है, अच्छी है, जितनी अच्छी है आप उतनी दिखाओ। ठीक है, लेकिन अभी आप ये करोगे कि वहां पे नेगेटिव सारी चीजें, तो वो बोलेगा इसकी लाइफ में खुद ही इतनी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम क्या ही सॉल्व करेगा। पता, अच्छा ये बात पता है, नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करती है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे नहीं तो नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट, क्योंकि सारी दुनिया नेगेटिव है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे आपके इरम मैम के जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और सबको अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी। ठीक है, सबको अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है। तो आपको क्या करना है, आप पॉजिटिव रहोगे ताकि जितने भी नेगेटिव लोग रहे वो आपसे अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे स्टेप बाय स्टेप, सॉरी गाइज प्लीज अपने क्वेश्चंस ना बाद में पूछना। ठीक है, अभी मैं जो बता रही हूँ वो सुन लो। आपको क्या करना है, नेगेटिव बस नहीं, कुछ भी अपलोड नहीं करना है। और अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी लगाना भी है, किसी को दिखाना भी है, तो आपके व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन आता है इंक्लूडेड करके, सिर्फ उसको लगाओ, उसको सेलेक्ट करो, उसको दिखा के लगा दो। ठीक है, और सबके लिए नहीं लगाओगे ये सारी चीजें, दैट्स इट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू बी अ मिस नो ऑल और मिस्टर नो ऑल। इसका मतलब ये कि आपको ना जरूरी नहीं कि सारी चीजें आती हो। अब मैं अगर इसको वर्क के रिगार्डिंग लूँ तो हाँ, आपको हो सकता है कि सारी चीजें नहीं आती, और इवन नहीं आती होगी, है ना। हो सकता है मुझे भी ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं आती है ना। जैसे एग्जाम्पल मान लो ना, मेरे से कभी कोई आके पूछता है मैम आप ट्रेडिंग भी मुझे सिखा दोगे, तो मुझे नहीं आती, डायरेक्ट बोलती हूँ ना, एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है और मुझे आती भी नहीं है, मैंने कभी सीखी ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि मुझे हर एक चीज आए, या सब्जेक्ट को अगर देख के हम बोले तो मुझे अगर मान लो मैथ्स आती है, इंग्लिश आती, हिंदी नहीं आती, साइंस नहीं आती, साइंस आती है तो सोशल्स नहीं आती, ऐसा होता है ना। कोई ऐसा नहीं है कि उसको सारे सब्जेक्ट एकदम प्रॉपर 100% आए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो कभी पॉसिबल नहीं कि आपको हर एक चीज की प्रॉपर नॉलेज है। तो मान लो अगर आपकी लीड कुछ पूछ रहा है,
ठीक है। और कुछ भी पूछ रहा है आपको, अगर उसको सही से आंसर नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको जाके अपने स्पॉन्सर से पूछना और लीड से बोलना मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूँ। ठीक है। और आप अपने पहले स्पॉन्सर से पूछ लेना, क्लियर कर लेना है अपने डाउट, फिर आप अपने लीड को बताना। इससे क्या होगा कि आप गलत भी नहीं बताओगे, क्लाइंट को भी गलत नहीं पता चलेगा। मान लो आपने गलत नॉलेज दे दी, अब उसके पास जो नॉलेज है वो आपने दी है, ठीक है, और आपके माइंड में क्योंकि आपने दे दिया ना, फिर वो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप वहीं का वहीं रहोगे और गलत वे में बढ़ते जाओगे। ठीक है। तो कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो सीधा अपने स्पॉन्सर से पूछ लेना। ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी। ये 4 पॉइंट्स थे हमारे जो कि क्लियर हो गए। किसी को कोई डाउट इन 4 पॉइंट्स पे तो मुझे बता देना। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट बता रही हूँ, डोंट टेल एनीथिंग टिल द टाइम यू कांट टेल एनीथिंग। नोट कर लो। डोल 4 पॉइंट का 4th पॉइंट रिपीट, ओके, नेम रिपीट कर देती हूँ। 4th पॉइंट है हमारा, यू आर नॉट सपोज टू मिस नो ऑल और मिस्टर नो ऑल। ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू बी अ मिस नो ऑल और मिस्टर नो ऑल। ठीक है। इसी में एक और पॉइंट ऐड करो, 5th पॉइंट हमारा है, डोंट टेल एनीथिंग टिल द टाइम यू कांट टेल एवरीथिंग। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मैं बता देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डोंट टेल एनीथिंग, हमें ना कुछ भी तब तक नहीं बताना जब तक हम सारी बात नहीं बता सकते। हर चीज में ही अप्लाई होते हैं। अब मान लो तब तक आपको कोई भी चीज शेयर नहीं करनी। मान लो लीड है, ठीक है, लीड आई आपके पास लीड इंस्टाग्राम पे आई, कह रही है कि आप मुझे डिटेल दे दो। ऐसा पॉसिबल है? आप सारी चीजें वहां पे दे सकते हो? नहीं। ऑडियो नोट भेज पाओगे? नहीं। प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद छोड़ दोगे और फिर वो लीड आएगी ही नहीं व्हाट्सएप पे, क्योंकि उसको प्रेजेंटेशन वीडियो मिल गई है। ठीक है। तो आपको तब तक कुछ भी नहीं बताना है जब तक आप पूरी बात उसको क्लियर ना बता दो। ठीक है। तब तक कुछ नहीं बताओगे। क्या करना है, पहले आप उनको डायरेक्टली बोलोगे कि आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको आगे डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। ठीक है। जब तक आप कुछ नहीं बताओगे जब तक वो आपको नहीं बताएगा। या फिर यही चीज आपके यहाँ पे नेम के टाइम पे भी अप्लाई होती है। कभी कभी क्लाइंट्स बोलते हैं कि आप आप पहले डिटेल्स मुझे दो, फिर मैं आपको अपना नेम बताऊंगी। अब आप मुझे बताओ, आप दे भी देते हो है ना, लेकिन आप मुझे बताओ, आपके पास इतना, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको अपना नेम, बेसिक अपना नाम टाइप करके दे दे या अपनी एज क्वालिफिकेशन बता दे, और आप उनको पूरा प्रॉपर वर्क एक्सप्लेन करोगे? नहीं, है ना। आप सीधा बोलो कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर आपको वर्क करना है, सच में करना है, तो आप पहले अपनी डिटेल्स मुझे दे दो। सिर्फ आपसे मैं नेम आपका पूछ रही हूँ, एज क्वालिफिकेशन सिटी, ठीक है, ये चीज दे दो, फिर मैं आगे डिटेल्स आपको देती हूँ। जब आप ये चीज बोल दोगे तो फिर वो दे देंगी। बस आप हाईलाइट एक चीज कर देना कि मैं आपको इतना जरूर बता देती हूँ कि ये वर्क जो है ना वो बिना किसी भी इन्वेस्टमेंट है, इस तरह से। व्हाट्सएप लिंक नहीं, इंस्टाग्राम से किसने बोला आपको लिंक करने के लिए? मत करो। ठीक है। फेसबुक से इंस्टाग्राम कर लो, व्हाट्सएप को जरूरी नहीं करना। दैट्स इट, हमारा ये 5 पॉइंट्स है, ये क्लियर हो गया। ये जो पॉइंट्स मैंने बताया ना, ये नहीं करना है आपको। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि हमको रिपीटेडली करनी है। ठीक है। 1st पॉइंट है हमारा, यू आर सपोज टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस स्किल। 5th पॉइंट, नेम रिपीट, डोंट टेल एनीथिंग टिल द टाइम यू कांट टेल एनीथिंग। Don't tell anything till the time you can't tell everything। ठीक है। अब हमारा 1st पॉइंट जो कि करना है, रिपीट करना है बार बार। ठीक है। 1st पॉइंट है, यू आर नॉट सपोज टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस स्किल। इसका मतलब आपको जो आपकी स्किल है, इंटेलिजेंस स्किल है, उनको इंक्रीज करनी है। ठीक है।
और लोग इंटेलिजेंस लोगों की साइड अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना लोग, यार ये जो है ना, ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है ना, इसकी साइड वो कर लो, या इसके अंदर एक विजडम है, इसके पास नॉलेज है ना। तो आप क्या करते हैं, आप उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो। ठीक है, तो हमारा अट्रैक्शन उनकी साइड बढ़ जाता है। यही होता है ना, ये होता है ना, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे लोगों की साइड जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, जिनको ज्यादा पता है, या फिर जिन जो ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा होता है ना। तो सेम तरीके से आपको क्या करना है, अपनी इंटेलिजेंस स्किल्स, अपनी स्किल्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, बढ़ाना है। अब आपके अंदर इतनी स्किल आ गई है, आपने उसको इंक्रीज कर लिया, तो फिर लोग तो आपके साइड अट्रैक्ट होंगे ही। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था जो कि हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट है ना हमारा, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। एक्चुअली इट मैटर्स अ लॉट बट इन ऑफलाइन। ठीक है, ये सिर्फ ऑफलाइन में मैटर करता है। मान लो अगर आप किसी फ्रेंड को, या आप अपने नोन पर्सन में एक्सप्लेन कुछ कर रहे हो, या आप एक किसी मीटिंग में बैठ के एक्सप्लेन कर रहे हो, तो फिर वहां पे आपका बॉडी मैटर बहुत, पोस्चर मेंटेन, मतलब लैंग्वेज आपकी वहां पे मैटर करती है। बट अभी मैं सेशन ले रही हूँ, आपको कैमरा नहीं मेरा ऑन है, मैं हाथ ऊपर करके बात कर रही हूँ, सर पे हाथ रख के बात कर रही हूँ, लेट के बोल रही हूँ, ट्रेनिंग ले रही हूँ, खड़े होके छत पे, कैसे भी मैटर नहीं कर रहा है ना। मैटर यहाँ पे मेरी वॉइस कर रही है, वो आपको सही आनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको जो चीज मैटर कर रही है वो ये कि आपको सिर्फ मेरी वॉइस मैटर अभी कर रही है, बट हमारी जो बॉडी है ना, वो बॉडी लैंग्वेज काफी मैटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्पीक लेस लिसन मोर। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुंह बंद कर लेना है और सिर्फ सुनना है सामने वाले की, नहीं। अगर आपको कोई फालतू आलतू बोल रहा है तो आपको उससे ज्यादा सुना देना है। ठीक है, वहां पे ये नहीं होता है। अप्लाई यहाँ पे होगा, मान लो आपकी लीड है, आपसे कुछ बोल रही है, बट आप क्या कर रहे हो, आप उसकी बात काट के ना अपनी बात को ही कंप्लीट कर रहे हो। पहले वो उसको बोल सुन लो पहले कि वो बोल क्या रहा है ना। या फिर उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछो कि वो आपको बताए कि हाँ मैम, मुझे ना ये प्रॉब्लम है, मुझे इसलिए पैसे चाहिए, या मुझे मैं ये करती हूँ, मुझे इसलिए पैसे अर्न करने। जब उसके रीजंस आपको समझ में आएगा ना, तो फिर आप अच्छा रिप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब अगर मान लो आपने किसी को, किसी लीड से, मैं भी लीड से कॉल पे बात करती हूँ। ठीक है, तो मान लो आपने किसी लीड से कॉल पे बात कर रहे हो। ठीक है, वो आपको अपना बता रहा है, और लेकिन आप बोलते हो नहीं नहीं, वो आप एंजल वन में ना अकाउंट बनाओ, फिर मैं आपको आगे बता रही हूँ। उसकी बात भी तो सुनो ना, आप बनवाते रहो, पूरा करो, लेकिन उसकी बात भी सुनो, वो बोल क्या रहा है, एक्चुअली वो पूछ क्या रहा है, वरना वो ब्लॉक करेगा और चला जाएगा। ठीक है, तो जहां पे लग रहा है कि हाँ हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए, तो आपको फिर वहां पे उनकी बात सुननी है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लो कि वो सब कुछ आपको बता दे। यही पूछ लो कि आपको अर्निंग करनी क्यों है, आपने क्यों मुझे मैसेज किया, उनका वाई क्या है, वो क्लियर करवा लो। ठीक है, क्लाइंट्स का एटलीस्ट वाई कभी कभी क्लियर कर लिया करो, इससे भी रिजल्ट मिलता है। क्योंकि उनको अगर पता है, आपने उनको याद दिला दिया कि आपको ये करना है, इसलिए एग्जाम्पल मेरे पास एक लीड आई। ठीक है, जुवेरिया। अब लीड आई, मैंने क्या बोला, मैंने उनसे पूछ लिया कि मैम आप मुझे ये बताओ कि आपको वर्क करना क्यों है। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि मुझे अपनी कॉलेज की फीस सबमिट करनी है, और थोड़ा घर को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना है। ठीक है, अगर मैंने ये उन्होंने ये बताया, तो फिर उनके माइंड में ये चल रहा है ना कि हाँ मुझे ये करना है। अब क्या होगा, मैं जब उनको एक्सप्लेन करूंगी, वो और ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उनके माइंड में ये चल रहा है कि मुझे ना ये सारी चीजें अभी करनी है। ठीक है, बट इफ अगर मैंने ध्यान नहीं दिलाया, तो उनके माइंड में नहीं चल रहा। अब ह्यूमन माइंड इतना अच्छा नहीं कि 24 घंटे एक चीज चले, नहीं ना। तो उनके माइंड में नहीं चल रहा। अब हम बता रहे, हो सकता है वो ध्यान से सुन ही ना रही है, कुछ और कर रही है, कर ही रही है, बस हम बोल रहे वो हाँ हाँ बोल रही है। ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके।
तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा है स्माइल। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि जो आपके फेस पे जो स्माइल है ना, तो आप खुद किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपके फेस पे स्माइल है तो। इसीलिए मैंने हमेशा बोला कि डीपी अगर आप यूज करो तो थोड़ी स्माइल वाली करो, ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, जो लोग अपना फेस शो करते हैं उनकी बात कर रही थी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जो स्माइल होती है ना वो कॉन्टैक्शियस होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग में मैं आपसे ना बहुत लाउडली और बहुत रूडली बात कर रही हूँ, बहुत लाउडली और बहुत ज्यादा रूडली आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हो सकता है ना आप मुझसे कनेक्ट ही ना कर पाओ, समझ तो जाओगे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट विद अ स्माइल जब मैं सेशन ले रही हूँ, सारी चीजें क्लियर बता रही हूँ, तो फिर आपको समझ में भी आएगा, है ना। समझ में भी आएगा, आप मुझसे कनेक्ट भी फील करोगे, सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, ट्राई कि आप स्माइल के साथ जब बात करोगे तो आपको ज्यादा इवन कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं रूडली आपसे बात कर रही हूँ, रूडली में गुस्सा। ठीक है, और गुस्से में हमारे मुंह से कुछ भी निकल सकता है, बट स्माइल में ऐसा नहीं होता। स्माइल करते हुए लोग झूठ भी बोल देते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ स्माइल के साथ, अब ये मैं नहीं बोल रही कि आपको स्माइल करना है और कुछ और ही करने लग जाओ, वो सारी चीजें नहीं करनी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। स्माइल एक नॉर्मल सी स्माइल, हा हा हू वाली। ठीक है, अब हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये टेप पे क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट बता दो, सेकंड पॉइंट क्या था। सेकंड पॉइंट हमारा तो बॉडी लैंग्वेज था, उसको मैं क्या क्लियर हो मैं, बॉडी लैंग्वेज में क्या क्लियर होना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा था स्पीक लेस लिसन मोर। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा स्माइल, वो मैंने क्लियर कर दिया अभी। फिफ्थ पॉइंट हमारा है आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। ठीक है, अब सेंस ऑफ ह्यूमर से समझ रहे हो कि कुछ लोगों के अंदर ना हंसाने की क्वालिटी होती है, मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा थोड़ा, है ना, अपने ऊपर जोक क्रैक कर लेते हैं लोग, या फिर छोटा बहुत मजाक कर लेते हैं, है ना। ये सारी चीजें कर रहे हैं, बेसिकली हंसाने की क्वालिटी होनी चाहिए लोगों में। ठीक है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। ठीक है, उससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब वो कैसे होता है, आपको याद होगा यहाँ पे सभी का स्कूल हो चुका है ना, 11 10th 12th तो हो ही गया है। तो हम लोग की क्लास में ना 9th 8th 11th 12th याद होगा, क्लास में कोई एक ऐसा होता था जिसको मतलब हम देख के ना वो मतलब कुछ भी हरकत करता तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। पूरी क्लास उसको देखने लग जाती थी, इवन टीचर्स भी देखने लग जाते थे। होता था ना ऐसा, सबकी क्लास में ऐसा होता था। तो ये क्यों होता, क्योंकि उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ, तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो उसकी साइड सब लोग देखने लगते थे। अभी आपको क्या करना है, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ ना, मैंने बोला कि इंटेलिजेंस स्किल भी होनी चाहिए। तो बहुत एक डीप वाला आपको मजाक नहीं करना है, बहुत नॉर्मल वे में, बहुत नॉर्मल। ठीक है, जिससे बस लोग आपसे कनेक्ट हो जाए, दैट्स इट। बहुत रूडली बेसिकली नहीं रहना। ठीक है, और आपके अंदर इंटेलिजेंस स्किल भी होनी चाहिए, प्लस आपके अंदर थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए। दैट्स इट, क्लियर। वो हंसाने के काबिल होना चाहिए। अब हमारा ना नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट पोर्ट्रे योर सेल्फ एज यू आर बिजी। पोर्ट्रे योर सेल्फ एज यू आर बिजी। नोट कर लिया ना,
पोर्ट्रे योर सेल्फ एज यू आर बिजी। अब इसका मतलब कभी कभी ना आप लोगों को ये भी शो करना है कि आप अवेलेबल नहीं हो, आप बिजी हो। ठीक है, अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहोगे, हर वक्त मतलब तो क्या होगा ना, लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, इज्जत कम हो जाएगी। ठीक है, इसको ना मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की साइड से बताती हूँ। मान लो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप एक रिलेशनशिप में हो। ठीक है, अब रिलेशनशिप में आप नए हो, वहां पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। ठीक है, उसके लिए अब बार बार उसको कॉल्स कर रहे हो, या फिर उसका कॉल आ रहा है आप तुरंत रिसीव कर ले रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, इज्जत कम हो जाएगी, है ना। वो बोलेगा अरे इसके पास हर वक्त टाइम है, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं उसको कॉल कर लूंगा, उसके पास तो हर वक्त टाइम है ना। ये सारी चीजें होती है ना, रिलेट कर रहे होंगे सब लोग। तो हमें क्या करना है, हमेशा हर वक्त अवेलेबल नहीं होना। ठीक है, सम टाइम आपको, और ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको झूठ में बोलना है कि नहीं मैं बिजी हूँ बाद में बात करूंगी, नहीं, आपको खुद को इन्वॉल्व करना है बाकी चीजों में, आपको सच में बिजी होना है। ठीक है, आपको सच में बिजी होना है। ठीक है, बस दैट्स इट, इतना ही बताना है, और सिंपल बता रही हूँ कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ना, जो लोग बिजी होते हैं, है ना, अब बिजी होते हैं तो मतलब काम ही कर रहे होंगे, तो लोग ना ऐसे लोगों की साइड अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में सच में कुछ करना है, लाइक बिजनेस लानी है। ठीक है, और आपको काम में इन्वॉल्व होना है, आप काम में इन्वॉल्व रहोगे तो बिजी रहोगे। ठीक है, और इससे 100% लोग आपकी साइड अट्रैक्ट होंगे, और सिंपल सी बात बता रही हूँ, जो बिजी होते हैं लोग उनकी साइड अट्रैक्ट होते हैं। अब आप मुझे बताओ, मुझसे रिलेट इस बात पे कर रहे हो या नहीं? कुछ ज्यादा ही रिलेट कर लिया, गुड, ओके। ठीक है, हमारा आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ पॉइंट था ये। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ना, वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा वैल्यू प्रोवाइड करना। हमें ना लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है, आपकी जो लीड्स हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। आपको सामने वाला को दिखाना है कि आप मुझे ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कितनी सारी स्किल्स मिलेंगी, और हर एक जितनी स्किल सीखोगे उसके ही थ्रू आप अर्निंग करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको स्टोरी, स्टेटस मनी दिखाना है, स्टेटस पे पैसे दिखाने हैं, एक्चुअली जो आप अर्निंग कर रहे हो वो दिखाओ। ठीक है, स्टेटस लगाइए पे आउट्स की, है ना, अर्निंग्स की, और आपकी नहीं है तो आपकी सीनियर्स की लगाओ। ठीक है, और जहाँ पे आपके पास वो फीचर तो है ही व्हाट्सएप पे, है ना, जिसको सेलेक्ट करो सिर्फ उसको दिखा सकते हो। तो आप क्या करो, जब कोई भी न्यू लीड आए ना, तो आप उसको सेलेक्ट करो, और जितने सारे आप अर्निंग की स्टोरी लगाओ, 4-5 अर्निंग पुरानी वाली ही, नहीं आपके पास नया, तो पुराना ही सारा उसको सिर्फ सेलेक्ट करो, पुराने 4-5 स्टोरी लगाओ, उसके बाद उसको लगा दो, फिर अनहाइड बाकी सबको वापस से वैसे नॉर्मल ऑल कॉन्टेक्ट्स कर दो। ठीक है, ये सारी चीजें किया करो। ठीक है, आप क्योंकि बार बार देखो सामने वाले को मैसेज नहीं कर सकते, है ना, बार बार आप मैसेज करोगे तो आपको उनको लगेगा कि आप खुद नीडी हो। ठीक है, तो बार बार मैसेज नहीं करोगे, लेकिन आपको बहुत सारी इस तरह की चीजें करनी जिससे वो अट्रैक्ट हो आपकी साइड, और वो खुद आपको मैसेज करे। आपको चिपकू वाली कोई भी हरकत नहीं करनी है। ठीक है, पूरा प्रॉपर हर एक चीज क्लियर हुआ, कहीं भी कोई भी डाउट? कहीं भी कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके अकाउंट से चार्ज नहीं लगेगा। आपको ना, जैसे एग्जाम्पल, एंजल वन अकाउंट में एक्टिव कराना है तो 20 रुपीज लग रहा है ना, तो जो 20 रुपीज है वो आपको सीनियर आपकी पे कर देंगी। ठीक है, आप पेमेंट करना, स्क्रीनशॉट अपनी सीनियर को देना, तुरंत आपको विद इन अ मिनट आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, 20 रुपए भी मिल जाएंगे वापस, अपने पास से नहीं।
फर्स्ट मैसेज क्या करूँ अगर लीड खरीदी है तो? आप सबसे पहले तो इंट्रो, आप यही करते हो ना, हमेशा इंट्रो देते हो। उन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख ली है बट आपका इंट्रो उनसे नहीं हुआ था, तो आप सबसे पहले इंट्रो ही देना उनको। ठीक है, आप बताओ कि आई एम, जैसे एग्जांपल मैं वजह, तो आई एम वजह फ्रॉम ईरम मैम्स टीम। ठीक है, उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया है कि मैं आपको आगे का फर्दर गाइड कर दूं। और बाय द वे योर नेम, इस तरह से इस तरह बात करो, स्टार्ट करो जैसे नॉर्मल बात करते हो वैसे ही। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? स्पॉन्सर को मैसेज कर लेना इसके लिए, रीना कुमारी। लीड जनरेशन का नेक्स्ट जब सेशन होगा तो उसमें आपको सिखा दिया जाएगा कि कैसे लीड जनरेट करते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं है, अट्रैक्शन मार्केटिंग के रिगार्डिंग? अगर आपने किसी का रजिस्ट्रेशन किया है, एग्जाम्पल आपने अपनी लीड का रजिस्ट्रेशन किया है, तो पैसे आप दोगे। फिर जब आपकी पेमेंट आएगी ना, तो उस पेमेंट में वो पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपका 300 रुपीज एंजल वन की पेमेंट आ रही, तो 280 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। और जो 20 रुपये आपने अपनी टीम को फंड ऐड कराने के लिए दिया था ना, वो आपका 20 रुपये रिटर्न। बिल्कुल देख सकती है, लेकिन आपको हर अकाउंट की ना वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। आई नो, दिस इज बेस्ट प्लेटफॉर्म एवर। वीकली बेसिस पे पेमेंट आती है। अगर आज आपने वर्क किया है और आज है ट्यूसडे, तो मंडे से लेके पूरा सैटरडे तक जितना आपने वर्क किया है उसको नेक्स्ट वेडनेसडे को पेमेंट रिसीव होगी। पर लीड आपको 700 to 1500 रुपीज का प्रॉफिट होता है। सारे अकाउंट्स की वीडियो अवेलेबल है। नहीं, नहीं कर सकते। ओके, बाय एवरीवन।